नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। अजरा न्यूज में आपका स्वागत है। अब हमारी एक खास खबर। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के तिलियानी ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान आमने सामने भिड़े सपा व भाजपा प्रत्याशी के समर्थक, पर्चा छीनने का लगा आरोप। वहीं दो पक्षों में हुई इस भिड़ंत में सपा समर्थकों ने लगाए गंभीर आरोप। वहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के साथ गूंजता रहा पूरा नजारा। वहीं उपद्रवियों द्वारा झगड़े के दौरान समर्थकों की गाड़ियों पर ईंट पत्थरों द्वारा पथराव का भी दृश्य देखने को मिला। बात गंभीर होते ही प्रशासन पुलिस के साथ ब्लैक कमांडो को भी बुलाना पड़ गया। सपा प्रत्याशी ने लगाया भाजपा समर्थकों पर मारपीट का आरोप। वहीं सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सब सुनियोजित साजिश रही, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जिला प्रशासन की मौजूदगी में होता रहा बवाल। सुने ये बात। पर्चा नामांकन में झगड़ा हुआ है तिलियानी ब्लॉक में, क्या कहना है इस मामले में? झगड़ा जो हुआ है, बीजेपी वालों ने पूरी तरह से गुंडाई की है, लोकतंत्र को पूरी तरह से कलंकित किया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। अच्छा, पुलिस की मौजूदगी में असलहे दिखाई पड़े हैं कमर पे लोगों को, क्या? बिल्कुल असलहे दिखाए, खुले असलहे दिखाए गए हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लोकतंत्र में तानाशाही चलने वाली नहीं है। इसका जवाब जनता 2022 के चुनाव में देगी। इस मारपीट का असल मकसद क्या रहा होगा? इस मारपीट का मकसद था कुल मिलाकर के प्रत्याशी को पर्चा दाखिल करने से रोकना। अब आगे क्या करेगी सपा पार्टी? समाजवादी पार्टी इसका प्रबल विरोध करती है और करती रहेगी। और जो यथाउचित विरोध है समाजवादी पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। क्या प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा, 100% लड़ेगा, लड़ा है, लड़ेगा। वहीं पर्चा दाखिल के दौरान भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए बोले कि हमारा प्रत्याशी गरीब और निर्धन है और सरल स्वभाव का है, जिसका जनता का समर्थन मिल रहा है। उसकी अपार सफलता से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बौखला गए, जिस पर उन्होंने इस तरह की एक घटना की साजिश रची। यदि पर्चा छीना गया होता तो प्रत्याशी नामांकन कैसे करा पाता? प्रमुखी चुनाव को लेकर क्या झगड़ा हुआ, क्या हुआ? ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव को लेकर हमारे प्रस्तावक ने, इसका हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, वो एक निर्धन गरीब परिवार से संबंध रखती है। न उसके पास धन है, न उसके पास पाई है। जबकि समाजवादी पार्टी ने जो दूसरे प्रत्याशी को उतारा हुआ है, वो धन बल, जनबल के द्वारा इस सीट पर कब्जा कर लेना चाहता था। लेकिन जब वीडियो शो का और जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ था, तो वो लोग बौखला गए। उस बौखलाहट के बाद उन्होंने खुद इस घटना की रचना की और उसके बाद उन्होंने एक अपने साथ सिंपैथी गेन हो जाए या किसी तरीके भाजपाइयों का नामांकन निरस्त हो जाए, उसके आपको दो कारण हम बताए दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भी आपने नामांकन जुलूस देखा होगा और सपा का भी नामांकन जुलूस देखा होगा। 20-20 बाहर के बॉक्सरों को बुलाकर नामांकन में लेकर आना, अराजकता उनके द्वारा पैदा कराना, एक भय का माहौल पैदा कराना कि बीडीसी वोट डालने नहीं जा पाएगा। एक क्रम तो ये आप लोगों ने खुद वहाँ पे देखा होगा। दूसरा क्रम क्या होता है कि बिना आवेदक और बिना प्रत्याशी और बिना एजेंट के वहाँ पर एक व्यक्ति जाते हैं, खुद को महिला प्रत्याशी बताते हैं जबकि वो खुद पुरुष थे, और बिना एजेंट, बिना उसके वहाँ पे उसका आवेदन दाखिल करने की वो कोशिश करते हैं। जब हम लोग इसका डटकर विरोध करते हैं कि बिना प्रत्याशी, बिना आवेदक और प्रस्तावक के कोई भी आवेदन नामांकन नहीं हो सकता था, तो मिली भगत साजिश से, क्योंकि इस ब्लॉक में अभी तक समाजवादी पार्टियों के लोगों का कब्जा रहा है। लगातार कई बार से समाजवादी लोग यहाँ पर जीतते रहे हैं, उनका ही ब्लॉक है। इस उपद्रव के बाद आपका प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा? हमारा प्रत्याशी अंतिम तक चुनाव लड़ेगा। वो जितने धन और जितने बंदूकें खोल सकते हैं खोल लें। हम कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन मैदान छोड़कर भागने वालों में नहीं हो। क्या नाम है? अभिषेक शुक्ला नाम है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का कार्यकर्ता हूँ मैं उनके साथ। यूपी के फतेहपुर जिले में आज 13 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। वहीं आज नामांकन के दौरान तिलियानी ब्लॉक के बाहर सपा और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए और स्थिति मारपीट तक उतर आई
और दोनों पार्टी के समर्थक मारपीट पर उतारू हो गए। ब्लॉक परिसर के बाहर खड़ी पुलिस फोर्स के सामने यह सब होता रहा, लेकिन पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने देखते रहे। वहीं भाजपा समर्थकों ने सपा समर्थकों की गाड़ी पर भी पथराव किया, जिससे कार का शीशा टूट गया। साथ ही नामांकन स्थल से एक बीडीसी प्रस्तावक को असलाहधारी भाजपा समर्थक जबरन खींच कर ले जाते दिखे, जिसको लेकर के भी बवाल मचा रहा। वहीं इस मामले में पुलिस का रोल बिल्कुल अलग ही दिखा, जहां पिस्टल खोजकर बीडीसी प्रस्तावक को खींच कर ले जाने के प्रयास के बाद भी तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा पिस्टलधारी को जाने दिया गया। भाजपा ने तिलियानी ब्लॉक से पुष्पा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर नामांकन के दौरान बीजेपी समर्थकों द्वारा ये बवाल किया गया। वहीं नामांकन कराने आई सपा प्रत्याशी आशा देवी ने भाजपा समर्थकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख पद के लिए पर्चा दाखिल करने जाते समय परिसर के अंदर भाजपा समर्थकों ने नामांकन पत्र छीनकर भागने की कोशिश की, जिससे एक नामांकन सेट फाड़ दिया गया और समर्थकों द्वारा मेरे साथ मारपीट भी की गई। वहीं कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं इस मामले में डीएम अपूर्वा दुबे ने बताया कि आज जिले के 13 ब्लॉकों में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन प्रक्रिया शांति रूप ढंग से चल रही है, लेकिन तिलियानी ब्लॉक में सपा प्रत्याशी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि नामांकन प्रक्रिया के तहत कुछ लोग समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ मौके पर आकर दोनों पक्षों से बात करके मामले का समाधान करा दिया गया है। हाँ, कुछ झड़प होने की बात सामने आई है, लेकिन ऐसा ज्यादा मानना नहीं है कि पुलिस की कड़ी व्यवस्था और एडिशनल एसपी की अगुवाई में लगाई गई है। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज। अब हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ हर तरह की खबरों के लिए। अजरा न्यूज फतेहपुर। मैडम, यहाँ कुछ लोग असलाह लेके नजर आए और घूमते रहे। पुलिस फोर्स भी मौजूद था, एडिशनल एसपी भी मौजूद थे। तो एडिशनल एसपी की मौजूदगी में असलाहों का प्रदर्शन हुआ, प्रस्तावक उठाए गए। आखिर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस के साथ मारपीट भी हुई। यहाँ पर जो सूचना प्राप्त हुई है, जो यहाँ पर एसडीएम मौके पर जो मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी जो तैनात थे, एएसपी महोदय भी यहाँ पर तैनात किए गए थे सुरक्षा के कड़े प्रबंध के तहत। तो यहाँ पर दो पक्षों के बीच झड़प की हुई थी। तो तत्काल सूचना प्राप्त होते ही दोनों लोगों से, जिसको कहते हैं वार्ता करके, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराई। मैम, आम आदमी के असलाह आप कर रहे हैं असलाहों की, तो ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं वीडियो में मैम वीडियो होते गए और मैम आम आदमियों के असलहे जमा करवा लिए गए। आखिर एडिशनल एसपी जैसे जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, फिर असलहों का प्रदर्शन कैसे हुआ? क्या एडिशनल एसपी के खिलाफ कोई एक्शन होगा? चुनाव आयोग को कोई लिखा पढ़ी की जाएगी? यहाँ पर जो सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि अभी आप मौखिक रूप से ये सूचना दे रहे हैं और अभी इसी वार्ता के क्रम में आपके द्वारा सूचना दी जा रही, तो पर्याप्त रूप से जाँच कराई जाएगी और जाँच। तो ये थी हमारी खास खबर।